हिबा खान। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबरों पर एक नज़र। तुर्की हम्माम, भाप स्नान और उसके लिए परफेक्ट वेलनेस सेंटर की आवश्यकता क्यों है? डॉक्टर लियाकत अली ने बताया। इतिहास तुर्की हम्माम को भाप स्नान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन स्नान है जो मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई और ऑटोमन साम्राज्य में लोकप्रिय हुई। यह एक पारंपरिक स्नान है और सफाई प्रक्रिया थी। यह 1299 में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद हम्माम हर शहर में एक अहम हिस्सा बन चुका था। इससे लोग स्वच्छता बनाए रखने और आराम करने के लिए इन सार्वजनिक स्नान घरों पर निर्भर रहने लगे। प्रक्रिया: इसमें एक विशेष प्रकार का स्टीम रूम होता है जहां गर्म हवा, भाप, मालिश और अंत में ठंडे पानी से स्नान कराते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने में 8 दिन का समय लगता है। इसके लिए 8 दिन का वेलनेस सेंटर पर भर्ती होना पड़ता है। महिला और पुरुष के लिए तुर्की स्नान के लिए कमरे अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रक्रिया के लिए परफेक्ट वेलनेस सेंटर की आवश्यकता होती है। यह विश्राम, सफाई और सामाजिक बातचीत के लिए एक लोकप्रिय तरीका भी था। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी गर्म की जाती है जो मनमोहक प्राकृतिक सुगंध छोड़ती है, जिससे उपयोगकर्ता आनंद और मस्ती में रहते हैं। उपयोगकर्ताओं को लकड़ी के बेंच या बिस्तर पर बिठाते हैं और नमी बढ़ाने और भाप बनाने के लिए गर्म पत्थरों पर पानी डालते हैं। इस प्रक्रिया को फिनिश में लॉयली के नाम से जाना जाता है। इसे शरीर और मन की देखभाल के लिए एक पारंपरिक अनुष्ठान के रूप में पूर्ण किया जाता है। तुर्की हम्माम भाप स्नान की प्रक्रिया: प्रारंभिक चरण: गर्म हवा पसीना लाने के लिए गर्म कमरे में प्रवेश कराते हैं, जहां तापमान और आर्द्रता धीरे धीरे बढ़ने से पसीना आता है। इसमें व्यक्ति को 2 दिन तक की प्रक्रिया से गुजरना होता है। भाप: फिर एक कम गर्म कमरे में प्रवेश कराते हैं जहां आर्द्रता 100% तक होती है और तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भाप से स्नान कराने पर शरीर को और अधिक गर्म करता है और त्वचा को साफ करता है। इसमें भी व्यक्ति को 2 दिनों तक प्रक्रिया से गुजरना होता है। दूसरे चरण में मालिश: एक प्रशिक्षित कर्मचारी को साबुन और एक्सफोलिएंट से पानी के साथ रगड़कर और मालिश करके साफ करता है, जिससे मृत त्वचा कोशिकाएं हट जाती है। 2 दिनों तक व्यक्ति की मालिश की जाती है। तीसरे चरण में ठंडा पानी से स्नान: अंत में ठंडे पानी या शावर से स्नान कराते हैं जो शरीर को ताज़ा करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को 1 दिन लगता है। चौथे चरण में आराम: इसके बाद व्यक्ति को आराम विश्राम के लिए एक अलग कमरे में ले जाया जाता है, जहां व्यक्ति को तरल पदार्थ का सेवन कराते हैं, जैसे दूध, चाय, फलों का रस, ठंडे पेय, ताकि तरोताज़ा हो सके। इस प्रक्रिया में 1 दिन का समय लगता है। हमाम के लाभ: शरीर की शुद्धता के लिए सफाई करना: यह शरीर को गहराई तक साफ करता है, एक मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है, जिससे त्वचा और शरीर को चिकना व स्वस्थ बनाता है। रक्त संचार में सुधार कर मांसपेशियों को आराम देता है। गर्म पानी और भाप के तापमान से रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचता है और त्वचा के छिद्रों को खोलकर पसीने को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है, जिससे रक्त से विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को शरीर से खत्म कर एपिडर्मिस की गहराई तक सफाई करता है, जिससे ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ता है एवं त्वचा की सेल्यूलर का नवीनीकरण। अनेक रोगों का निवारण जैसे मुहासे और त्वचा की सूजन को कम करने में सहायक है। तनाव कम करना: यह मांसपेशियों को आराम देने के साथ तनाव को भी कम करने में मदद करता है। इस सामाजिक गतिविधि में सामाजिक प्रथा को संबल मिलता है। यह एक सामाजिक गतिविधि है जहां लोग एक साथ स्नान करते हैं एवं बात करते हैं। सांस्कृतिक: यह ऑटोमन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सार्वजनिक स्नान की एक मजबूत परंपरा को जिंदा रखता है। आराम और विश्राम: यह आराम विश्राम तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों को आराम, रक्त संचार को बढ़ाती है और वृद्धि क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करती है। यह भाप स्नान आनंद, पुनर्जनन और स्वस्थ मन का पर्याय बना हुआ है। साथ ही यह शरीर को पुनर्जीवित और शुद्ध करता है। तुर्की स्नान से शरीर के स्थानीय दर्द में भी छुटकारा मिलता है। हम्माम में क्या सावधानी रखनी चाहिए? पुरुष एवं महिला खंड परफेक्ट वेलनेस सेंटर होने चाहिए ताकि पुरुष और महिलाओं को अलग अलग खंडों में सुरक्षित रख सके। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए: तुर्की स्नान करने के लिए एक विशेष वस्त्र, लंगोटी और पोषण सामग्री का पूरा ध्यान रखा जाए। व्यक्ति स्वच्छता रखने अपने अपने कक्ष को रहन सहन साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। चाहें तो अपने साथ खुद के हेयर रिमूवल,
साबुन, तौलिया, चप्पल, तेल और कंघा भी रख सकते हैं। यदि हृदय रोग, गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो हमाम नहीं करना चाहिए। यह जानकारी डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी, यूनानी चिकित्सक एवं हिजामा थेरेपी स्पेशलिस्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर ने बताई।